एवीजी एनालिसिस से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बट टेंशन नहीं, आज के बाद एवीजी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल ब्लड पीएच इज, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.25 से 7.30, ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45, ऑप्शन नंबर सी 7.45 से 7.55, ऑप्शन नंबर डी 7.50 से 7.60। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45। ह्यूमन बॉडी का ब्लड नॉर्मली स्लाइटली क्या होता है? अल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर पीएच 7.35 से, अगर कितना 7.35 से नीचे हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। अगर 7.45 से ऊपर चला जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अल्कलोसिस। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, जब पीएच 7.48 है तो उसमें क्या होगा? अल्कलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2, नॉर्मल PaCO2 वैल्यू इज, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी 30 से 35 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर सी 35 से 45 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर डी 45 से 55 mm ऑफ Hg। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 35 से 45 mm ऑफ Hg। PaCO2 क्या पूछा है? नॉर्मल वैल्यू PaCO2, इसका फुल फॉर्म होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को क्या करता है? शो करता है, और मेनली लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे याद रखिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। लंग्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अगर PaCO2 इंक्रीज हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? CO2 एक्युमुलेट हो रहा है और पेशेंट को रिस्पिरेटरी सिरोसिस की तरफ जाएगा। अगर PaCO2 डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब इससे एक्सेसिव O2 बॉडी में से बाहर निकल रहा है, जिससे क्या रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर PaCO2 50 mm ऑफ Hg हो तो क्या एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा? ये कमेंट में बताइएगा। जितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे उतना एवीजी स्ट्रांग होगा। सो डोंट स्किप द कमेंट। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं क्लिनिकल बेस एसबीजी क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन नॉट में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएच 7.28 है, PaCO2 55 mm पर mmHg है, और इसका इंटरप्रेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी है रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर हम लोग सॉल्व करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में देखिए क्या होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले हम पीएच देखेंगे कि क्या देखेंगे, पीएच। पीएच नॉर्मल हो, पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? कमेंट में बताइए। 7.35 से 7 पॉइंट, बिल्कुल सही, 45। तो बताइए क्या है, इसमें दिया हुआ कितना है? 7.28। तो क्या है, कम है या ज्यादा है? कम है, तो इस क्या होगा? एसिडोसिस। और देखिए और क्या दिया है, PaCO2 कितना है? 55
एम ऑफ एच जी। और हम लोग जानते हैं नॉर्मल PaCO2 वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से 45, 35 से 45। तो बताइए इसमें कितना दिया है, 55। तो क्या है ये, तो क्या होगा इसमें, मतलब हाई है तो क्या होगा। अब हमें पता चलता है PaCO2 लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होगा, अगर पीएच लो हो तो एसिडोसिस होगा, और PaCO2 हाई हो तो रिस्पिरेटरी कॉज होगा। क्या होगा, रिस्पिरेटरी कॉज। रिस्पिरेटरी कॉज क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PaCO2 किसको रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हुआ एसिडोसिस और यहाँ हुआ रिस्पिरेटरी। तो क्या हुआ, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल सही। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर पीएच, इसी टाइप के क्वेश्चन एक और दे रहे हैं आप लोग को, अगर पीएच कितना हो, 7.50 हो, और PaCO2 30 हो, तो बताइए इस कंडीशन में क्या होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपको एबीजी इजी लगे, लगने लगे तो कमेंट में लिखिएगा एबीजी मस्ट बी स्टार्टेड। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, ए डिक्रीज इन HCO3 इंडिकेट, मतलब ये डिक्रीज बाइकार्बोनेट किसको इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो हम समझते हैं क्या है, बोल रहा है HCO3 क्या है, डिक्रीज इंडिकेट करता है। सबसे पहले हम जानेंगे HCO3 रिप्रेजेंट क्या करता है। तो हमेशा याद रखिएगा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट रिप्रेजेंट करता है किडनी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, किडनी। किसको रिप्रेजेंट करता है, किडनी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या होगा, बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक कंपोनेंट होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक कंपोनेंट होगा। मेटाबॉलिक कंपोनेंट हुआ, और नॉर्मल वैल्यू से कितना होता है, आंसर कमेंट बताइए। बिल्कुल सही, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर HCO3 डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में तो क्या एसिड इंक्रीज हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर बेस कम होगा तो एसिड ज्यादा हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन फिर से है, इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। HCO3 बॉडी के किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताए हैं हम। HCO3 बॉडी के किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्लिनिकल MCQ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, एबीजी सैंपल इज कॉमनली कलेक्टेड फ्रॉम। एबीजी सैंपल कॉमनली किस साइट से कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फीमोरल वेन, ऑप्शन नंबर बी जुगुलर वेन, ऑप्शन नंबर सी रेडियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी बेसिलिक वेन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी रेडियल आर्टरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेडियल आर्टरी। तो हम लोग समझते हैं एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लोग बताइए। एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस। क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें इसमें सैंपल आर्टरी किसके लिए लिया जाता है, वेन से नहीं। इसमें सैंपल हम किसे लेते हैं, आर्टरी से। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वेन है, यहाँ भी वेन है, यहाँ भी वेन है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, रेडियल आर्टरी। एबीजी लेने से पहले जनरली एलियन टेस्ट किया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन, ताकि ब्लड सर्कुलेशन चेक किया जा सके। इससे हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, हम लोग ऐसा याद रखिएगा, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट।
वैसे याद रखिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में फीमोरल आर्टरी भी यूज किया जा सकता है, बट रूटीन एबीजी सैंपल के लिए रेडियल आर्टरी बेस्ट चॉइस है। आप लोग बताइएगा एबीजी सैंपल किस वेन से लिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम बूम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6, एलियंस टेस्ट इज परफॉर्म बिफोर। एलियन टेस्ट किसको परफॉर्म करने से पहले किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी एबीजी सैंपलिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी ईसीजी। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी एबीजी सैंपलिंग। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि मेनली एलियन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं एबीजी लेने से पहले। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, pH 7.50, pH CO2 30 mm of Hg, तो इंडिकेट क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर बी रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर डी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में हम लोग दिया है पीएच कितना है? 7.50। नॉर्मल कितना होता है? 7.35 से 7.45। तो क्या हुआ सिलेक्ट, क्या ये कंडीशन, कौन सा कंडीशन हुआ? अल्कलोसिस हुआ। फिर हम लोग को PaCO2 दिया है 30 mmHg, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 35 से 45। तो इस कंडीशन मतलब क्या हो? PaCO2 30 है, मतलब क्या? CO2 कम है। और इसको क्या, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेटरी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिस्पिरेटरी सिस्टम को। यहाँ से हुआ अल्कलोसिस, यहाँ से रिस्पिरेटरी, तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए है रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, बीच कंडीशन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कौन सा ऐसा कंडीशन जिसके कारण मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा? ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी रीनल फेल्यूर, ऑप्शन नंबर सी वोमिटिंग, ऑप्शन नंबर डी सीओपीडी। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वोमिटिंग। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमारा स्टोमेच में क्या होता है? एचसीएल होता है। एसीएल प्रेजेंट होता है, जिससे क्या, जब पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग होगा तो क्या होगा? बॉडी से एसिड लॉस होने लगता है। जब बॉडी से एसिड लॉस हो तो क्या होगा? ब्लड में अल्कलाइन हो, ब्लड ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, जिस कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसीलिए वैसे वोमिटिंग में क्या होगा? वोमिटिंग में एसिड लॉस होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वोमिटिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, which electrolyte imbalance is commonly seen in metabolic alkalosis। हम लोग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में कॉमनली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरकैल्सिलीमिया। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हाइपोकैलेमिया। आप लोग हमेशा याद रखें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बॉडी क्या होता है? पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। इस वजह से क्या होता है? ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? पोटेशियम लो हुआ, पोटेशियम लो हुआ तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें, वोमिटिंग प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मतलब कॉमनली हाइपोकैलेमिया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10, ए पेशेंट विथ एंजाइटी एंड हाइपरवेंटिलेशन इज लाइकली टू डेवलप। एक पेशेंट है जिसके एंजाइटी है और हाइपरवेंटिलेशन है, तो मेनली उसको क्या डेवलप होगा? ऑप्शन नंबर ए रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाइपर वेंटिलेशन। क्या हाइपर
वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब पेशेंट बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है। जब पेशेंट रैपिडली ब्रीथ करता है तो क्या होगा, बॉडी से एक्सेसिव CO2 बाहर निकल जाएगा। जब CO2 डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा। इसी कारण क्या डेवलप होता है, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। क्या होता है, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप होता है। और वैसे याद रखिएगा, नॉर्सेट में एम्स में एंजाइटी प्लस हाइपर वेंटिलेशन का केस ज्यादा होता है और डायरेक्टली रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस पूछ दिया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाइपर वेंटिलेशन में CO2 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्या है, हाइपर वेंटिलेशन में CO2 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर आपको ABG MCQ रैपिड रिवीजन हेल्पफुल होगी तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रैपिड रिवीजन का कौन सा टॉपिक चाहिए। कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। थैंक यू।